हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो आपकी क्लास है वो 5 से 6 दिन का गैप हो चुका है। इसमें मैंने एक वीडियो इस पर अपलोड भी किया था, वो आपने वीडियो देखा भी होगा। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको यूरेनियम के बारे में बताया था। तो यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये इसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। आज हम लोग को इससे ही आगे पढ़ेंगे और आज के बाद ये टॉपिक आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो इसमें हम लोग को दो चीजें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है, सबसे पहले है मॉडरेटर क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है उसको रोक, वो क्या होती है जब उसको स्टॉप हो जाती है। तो यानी कि उसके बाद हमें क्या करना होता है, एनर्जी बनानी होती है। एनर्जी बनाने के लिए हमें मॉडरेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मंदक का जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये होती है क्या, ग्रेफाइट होती है या सोडियम की रॉड, सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो इनका यूज किया जाता है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो ध्यान से सारी आप पूरी क्लास को आराम से देखिएगा, देखो और एंजॉय कीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं बात में मॉडरेटर क्या होता है। ठीक है, मॉडरेटर, देखो जो मॉडरेटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं, मंदक। मतलब होता है जो क्या करे, अपक्रिया की गति को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, यानी कि धीमे करता है। ठीक है, ये एक रॉड होता है। क्या होता है, एक प्रकार की रॉड होती है। ठीक है, रॉड की फॉर्म में भी होती है। और इसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें दो चीज होती है। एक होती है आपकी क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, क्या होती है, ग्रेफाइट की छड़ का यूज भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, किसको रोकने के लिए, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को रोकने के लिए। और इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। यानी कि यहाँ पे दो चीजों का उपयोग होता है। एक चीज और पेपर में आता भी है, एक और बोलते हैं यहाँ पे हैवी वाटर। क्या होता है, हैवी वाटर, जिससे हम लोग भारी जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवी वाटर, यानी कि भारी जल। इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है मॉडरेटर की फॉर्म में। किसके फॉर्म में, मॉडरेटर की फॉर्म में। अब क्या होगा, अब जब अनकंट्रोल चेन रिएक्शन रुकेगी तो उस समय क्या होगा, जो एनर्जी बनेगी, क्या बनेगी, जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी को हम लोग क्या लेंगे, काम में लेंगे। उस एनर्जी को काम में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी को काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी को हमें लेना पड़ेगा क्या, स्टीम की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है वो हमें स्टीम के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे अगला हम पॉइंट जब करेंगे तो वो जो एनर्जी होगी आपकी वो स्टीम की फॉर्म होती है। तो स्टीम के फॉर्म से क्या होगा, ये स्टीम मतलब क्या होता है, यानी कि भाप होगी। क्या होगी वो, भाप। तो देखो यहाँ पे होता क्या, अब स्टीम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये लेके आएंगे किसमें, टरबाइन में। जब टरबाइन घूमेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिलने लगेगी। क्या मिलने लगेगी, एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे होता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है उससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। जी हाँ, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मॉडरेटर का यूज करके उसको किसमें, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद टरबाइन मिला के क्या बना जाती है, एनर्जी बन जाती है। याद रखना, जो आपका यूरेनियम होता है, अगर 1 ग्राम यूरेनियम से पूरे विश्व की, यानी कि एक दिन के लिए पूरे विश्व में बिजली उत्पन्न की जा सकती है। मगर इससे बहुत ही सारा रेडिएशन होता है। मैंने आपको रेडिएशन के बारे में सारा बताया है कि इससे जो रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा रे निकलती हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, यानी कि हानिकारक होती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे सुनो, आगे क्या आता है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये टॉपिक आपका थोड़ा सा फिनिश होता है। इसमें से कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है कि मॉडरेटर के फॉर्म में किसका यूज किया था, हैवी वाटर, ग्रेफाइट की छड़ हो गया और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, याद रखना। अब कुछ जानते हैं कुछ हम लोग फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस क्या होता है। देखो ध्यान सुनो, फास्फोरस के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो देखो जो फास्फोरस होता है ना, हम लोग थोड़ा सा फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। फास्फोरस, ठीक है, देखो फास्फोरस, ठीक। पहली बात, फास्फोरस के बारे में आप मेरी एक बात सुनिए।
आपने फास्फोरस का टुकड़ा लिया, ठीक है। अगर फास्फोरस का टुकड़ा एयर की प्रेजेंट में आ जाता है, किसके प्रेजेंट में आ जाता है, एयर प्रेजेंट में, तो अगर ये जमीन पे गिर जाता है तो क्या होता है, तुरंत जलने लग जाता है, यानी कि उसमें आग लग जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें होता क्या है, जब फास्फोरस एयर की प्रेजेंस में आता है तो तुरंत क्या हो जाती है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है। विस्फोट भी हो सकता है, यानी कि एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ पे जो आपके फास्फोरस होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेड फास्फोरस, जिससे आपकी माचिस बनती है, जिसमें लेड पाया जाता है, ठीक है। और आपका एक होता है व्हाइट फास्फोरस होता है, एक होता है ब्लैक फास्फोरस। आइए हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है उसका नाम है यहाँ पे रेड फास्फोरस, ठीक है। क्या नाम है, रेड। और दूसरा नाम है यहाँ पे क्या, व्हाइट फास्फोरस, ठीक। क्या नाम है यहाँ पे, व्हाइट फास्फोरस। और तीसरा नाम है यहाँ पे क्या, ब्लैक फास्फोरस, ठीक। ब्लैक फास्फोरस, ये 3 चीजें हैं यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात, जो रेड फास्फोरस होता है ना, रेड फास्फोरस क्या होता है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, माचिस बनाते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं, माचिस, ठीक। और इसमें क्या मिला होता है, लेड, लेड का चूर्ण मिला हुआ होता है, ठीक है। क्या मिला होता है दोस्तों, लेड का चूर्ण। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपका रेड फास्फोरस होता है उसमें वो उसका यूज किस लिए किया जाता है, माचिस। तो याद रखना, जो माचिस है ना, मेरी बात सुनो, जो आपने देखा होगा ना, जो माचिस का डिब्बा होता है ना खींचने वाला, तो उसमें H2S होता है। क्या होता है, जो ऊपर जो लेयर लगी होती है ना, किसकी लेयर होती है, याद रखना, जो लेयर लगी होती है माचिस के ऊपर, ठीक है, किसकी लेयर होती है, H2S की लेयर होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, ठीक है। क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर पाई जाती है, याद रखना। तो ये बात क्लियर होगी। आगे देखो, ये व्हाइट क्या होता है, जो व्हाइट फास्फोरस है उसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसका नाम है P4, ठीक है। याद रखना, दिस इज द मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये क्या करता है, मोर रिएक्टिव और हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जानते हो ना, वो धुआं फॉग बनाता है। क्या बनाता है, फॉग। ये भी याद रखना, ठीक है। फॉग, स्मोक बॉम्ब ऐसे लिख सकते हैं, स्मोक बनाता धुआं, स्मोक बॉम्ब। ये होता क्या है, स्मोक बॉम्ब। अब मेरी बात, उसको मैं बात बताता हूँ, रुकना। अब ये क्या है, ये क्या होता है, जो ब्लैक फास्फोरस होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है। दूसरी बात क्या है, ब्लैक फास्फोरस का दूसरा नाम है फास्फोरिन। क्या नाम होता है, फास्फोरिन। ये भी याद रखना। मैंने आपको क्या बताया, जो ब्लैक फास्फोरस होता है, ठीक है, जो ब्लैक फास्फोरस होता है उसका वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अगर कंपेयर करने के लिए बोला जाए इन तीनों में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला, ठीक है, P4। और लेस रिएक्टिव कौन होगा, ये आपका ब्लैक फास्फोरस, ठीक, याद रखना। ये फास्फोरस, फास्फोरिन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्फोरिन। कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना। अब सुनो मेरी बात, इसमें ये स्मोक बम कैसे बनाता है, याद रखना, जब व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, ये व्हाइट फास्फोरस NaOH से क्रिया करता है, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पे फास्फीन गैस बनती है। क्या बनती है, फास्फीन। जो फास्फीन गैस होती है वो भी क्या होती है, जब उसे हम लोग बीकर में क्या करते हैं, इस प्रकार का ऐसे बीकर होता है, तो यहाँ पे ऐसे फास्फीन गैस आती है, यहाँ पे वाटर भरा होता है। क्या भरा होता है, वाटर। जब ये यहाँ से पानी से रिएक्ट करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, स्मोक बनेंगे ऐसे, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पानी, ये क्या हुआ, टैंक हुआ, उसमें फास्फोरिन गैस गिर रही है, ठीक है, वो वाटर से रिएक्ट होगी, वाटर से रिएक्ट होके क्या हो जाएगी, उसमें स्मोक बनने लगेंगे, यानी कि रिंग बनने लगी, छल्ले जैसे निकलने लगे। कभी देखेंगे लाइव में, देखना आप लोग ऐसा करके देखना, क्योंकि इससे विस्फोट भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव, हाईली एक्सप्लोसिव होता है और मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए वाटर से रिएक्ट होकर क्या बनाती है, स्मोक बनाती है, छल्ले बनते हैं। और याद रखना, व्हाइट फास्फोरस से क्या बनता है, फास्फीन गैस बनती है। क्या बनती है दोस्तों, फास्फीन गैस। तो ये टॉपिक आपका क्लियर फिनिश हो गया है। अब इसके बाद जो दूसरी क्लास होगी केमिस्ट्री की, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी एग्जाम हो SSC का, रेलवे का, अभी रेलवे की LP की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें साइंस तो भरपूर मात्रा में पूछी जाने वाली है। 21 अगस्त से फॉर्म आ जाएंगे रेलवे ALP के टेक्नीशियन के। और इसके बाद अभी ये कहने आ रहा है कि मतलब अभी क्या कहते हैं,
उसकी वैकेंसी आ रही है, क्या कहते हैं उसकी, हाँ यूपी कांस्टेबल में भी पूछे जाएंगे। साइंस की देखो, साइंस जो पोर्शन होता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी में, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। रेलवे तो सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन ही आते हैं, इन बात को याद रखना। तो ये चीज़, सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। छोटी सी क्लास थी आपकी, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।